Hello everyone, I am Sanjay Gupta from Civil Department. Today our topic is atmosphere cleansing process. तो एटमॉस्फेयर क्लीनिंग प्रोसेस होता क्या है? उनको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल और बहुत सारे गैसियस पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहे हैं, ठीक। तो जो एटमॉस्फेरिक क्लीनिंग प्रोसेस इट मीन्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट प्रेजेंट्स हैं, ठीक है, वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं या छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। जो भी प्रेजेंट है उसको साफ कैसे करें, ठीक। अब जैसे कि आपका जो पॉल्यूटेड वाटर रहता है, जब हम लोग उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद क्या होता है, उसका जो उसमें जो पॉल्यूटेड पार्टिकल्स रहते हैं वो फिल्टर में रुक जाते हैं और जो साफ पानी होता है वो बाहर आता है एज इट इज। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स या गैसियस पॉल्यूटेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर से अलग हो जाते हैं। तो हमारे जो एटमॉस्फेरिक क्लीनिंग प्रोसीजर है, इसमें कई टाइप्स आते हैं, ठीक है, जिसमें पहला है डिस्पर्सन और डिस्पर्सन, दूसरा है सेटिंग और जो तीसरा है फ्लक्चुएशन और जो चौथा है हमारा वो क्या है, और जो पांचवा है वो है हमारा रहना, और जो छठवां है वो क्या है, ऐड। तो ये जो हमारे 6 स्टेप्स हैं, ये जो हमारे 6 स्टेप्स हैं, ये क्या है, ये प्रोसीजर है इसके एटमॉस्फेरिक क्लीनिंग प्रोसीजर पे, ठीक। तो इन 6 टाइप्स के थ्रू क्या है हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन होता है। उसमें जो पॉल्यूटेंट प्रेजेंट रहते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से अलग हो जाते हैं और हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट है डिस्पर्सन। तो ये जो डिस्पर्सन होता है वो होता है dispersion of pollutants by wind current enhancing the concentration of pollutant in any one place। तो जो डिस्पर्सन होता है वो क्या होता है, विंड फ्लो होता है, ठीक है। जो आपका एयर फ्लो होता है जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में आंधी बोलते हैं या तूफान बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है डिस्पर्सन। इसमें क्या होता है, हमारे आसपास प्रेजेंट जो डस्ट पार्टिकल या पॉल्यूटेंट होते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं, विंड
विंड करंट के थ्रू, विंड करंट के थ्रू क्या होते हैं, हवा के साथ बह के वो भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक। और एट ए टाइम, एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे इवनिंग होता है या नाइट होता है, तो इसमें क्या होते हैं उन लोग जो विंड करंट है या एयर फ्लो है वो लगभग कम हो जाता है नाइट के टाइम। तो उसमें क्या होते हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरे प्लेस में चले जाते हैं। फिर जब टाइम ज़्यादा हो जाता है, नाइट हो जाता है, जब एयर फ्लो बंद होने लगता है, तो वो जिस प्लेस में रहते हैं, बह के गए हुए रहते हैं, उसी प्लेस में क्या होते हैं, सेटल डाउन होने लगते हैं, ठीक। तो इसके थ्रू भी क्या होता है, हमारे आसपास प्रेजेंट जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल या पॉल्यूटेंट, वो विंड फ्लो के थ्रू क्या होते हैं, हमारे पास से, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर से क्लीन होगी, पॉल्यूटेंट वन प्लेस, एक जगह दूसरी जगह एकत्रित हो जाते हैं, ठीक। जैसे आप लोगों ने नॉर्मल इस चीज को देखा होगा कि जब आंधी जब चलता है तो उसमें डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। जो विंड फ्लो होता है मैक्सिमम टाइम, अगर वो तेज है तो जितना तेज रहता है उसमें डस्ट पार्टिकल उतना ही ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। तो वो क्या करता है कि हमारे आसपास प्रेजेंट जो भी डस्ट पार्टिकल है, अपने साथ तो विंड क्या करता है, अपने साथ जो डस्ट पार्टिकल आता है वो तो अलग, लेकिन हमारे आसपास भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल या पॉल्यूटेंट प्रेजेंट हैं, तो इन सबको भी अपने साथ साथ में क्या करता है, फ्लो करवा के दूसरी जगह ले जाता है, एक दूसरी जगह पर, जहाँ पे एट ए टाइम वो सेटल डाउन हो सकते हैं, ठीक। ये तो था डिस्कशन, ये क्या था, एटमॉस्फेरिक क्लीनिंग प्रोसीजर। अब दूसरा क्या है हमारा, ग्रेविटेशन सेटिंग। अब ग्रेविटेशन सेटिंग होता क्या है, ग्रेविटेशन सेटिंग इसका नाम से ही आप लोगों को समझ में आ जा रहा होगा कि पार्टिकल्स लॉन्गर देन 20 माइक्रोमीटर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, इट इज आल्सो हेल्पफुल इन फ्लक्चुएशन, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशन सेटिंग होता है इसमें जो 20 माइक्रोमीटर से जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, 20 माइक्रोमीटर के जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, हम कहाँ, हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये जो 20 माइक्रोमीटर से बड़े पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जब उसमें ग्रेविटेशन फोर्स लगता है तो लोग सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक। जैसे इससे पहले मैंने बताया कि जो विंड प्रेशर होता है, विंड प्रेशर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, एयर के साथ फ्लो करने लग जाते हैं, ठीक है। उसमें 20 माइक्रोमीटर से बड़े पार्टिकल्स भी फ्लो करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे पॉल्यूटेंट भी फ्लो करते हैं उस चीज़ में, आपके विंड प्रेशर में एयर फ्लो होता है उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एट अ टाइम, मैंने ऊपर ही बताया था कि एट अ टाइम वो सेटल डाउन हो जाते हैं, तो सेटल डाउन होते हैं ग्रेविटेशन सेटिंग के थ्रू, ठीक है। और इसमें होता क्या है, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में मान के चलिए आपको 20 माइक्रोमीटर एज इट इज, मतलब उसके लगभग बराबर या ज़्यादा के पार्टिकल जो भी प्रेजेंट है वो क्या होंगे कि जब तक एयर फ्लो रहेगा तब तक तो ठीक, जब एयर फ्लो नहीं रहेगा और वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेंगे तो धीरे धीरे सेटल डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे। किसके लिए, ग्रेविटेशन के लिए, क्योंकि हम ग्रेविटेशन के थ्रू, क्योंकि हमको पता है कि ग्रेविटेशन क्या करता है, सभी वस्तुओं को नीचे की ओर खींचता है, ठीक है। हमारा जो अर्थ का सेंट्रोइड है उसकी ओर, उसके डायरेक्शन की ओर क्या करता है, खींचता है सभी चीज़ों को, इसलिए सभी चीज़ क्या करते हैं, सरफेस में रहते हैं। कुछ भी चीज़ एयर में मतलब फ्लो नहीं होते रहता है, जिसका एक वेट होता है, वेट और साइज होता है, ठीक है। तो ये था हमारा एयर सेटिंग, अरे सॉरी ग्रेविटेशन सेटिंग। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्लक्चुएशन। अब इट इज आल्सो हेल्पफुल इन फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन होता क्या है, तो हमारा जो फ्लक्चुएशन है, ठीक, फ्लक्चुएशन पार्टिकल स्मॉलर
two particles come together to form until a small rock is formed large enough to settle out. It means कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं, जो क्या है, स्मॉलर देन 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर से भी छोटे हैं, तो उन लोग क्या होते हैं, उन लोग में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक, वो उतने अच्छे से एक्ट नहीं कर पाता, जिसके चलते वो जल्दी नीचे नहीं आते या सेटल डाउन नहीं होते। उन लोग क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ही रह जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है वो कि स्मॉलर वंस, two particles come together to form until a smaller top। तो जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं मॉइस्चर के थ्रू, अब मॉइस्चर में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, तो मॉइस्चर के थ्रू क्या होते हैं, उन लोग आपस में मिल जाते हैं। मिलने के बाद क्या होते हैं, उन लोग जैसे अब छोटे छोटे पार्टिकल्स जब मिलेंगे तो उन लोग क्या होंगे, जो 1 माइक्रोमीटर से छोटे हैं उनका साइज धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे साइज बढ़ेगा तो उनका उसके साथ साथ वेट बढ़ेगा। जब उसके साथ उसका वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, उसमें ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेगा। जब ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेगा इट मीन्स वो क्या होंगे, एटमॉस्फेयर से हटके कहाँ जाएंगे, सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन। तो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेविटेशनल सेटिंग, तो उसमें इट इज यूज्ड फॉर फ्लक्चुएशन, लास्ट का लाइन था, तो वो यही था कि जब इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जो सॉइल प्रेजेंट रहता है, सॉइल इट मीन्स जो हमारा जो मिट्टी है, ठीक, तो मिट्टी जब भुरभुरा रहता है, मतलब वाटर से उसका रिएक्शन नहीं हुआ रहता है, ठीक, और उसके पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, तो वो क्या लगता है, मतलब वो डस्ट टाइप हम लोग को शो होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग उसमें वाटर मिक्स करते हैं, ठीक, या जैसे आपका सीमेंट हो गया, तो सीमेंट का जो पार्टिकल्स होता है वो ऐसे एटमॉस्फेयर में उड़ते रहता है जब तक वो पाउडर फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही उसका वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है। हार्ड होने के साथ साथ क्या होता है, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उसका जो वेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, स्टोन टाइप का फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। से एज इट इज आपका जो सॉइल क्ले होता है वो भी एज इट इज होता है। जब हम लोग उसको पानी में मिक्स करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं उसमें, तो क्या होता है, वो जैसे ही सूखता है तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ गए रहते हैं। अब जब एक दूसरे से जुड़ गए रहते हैं तो क्या होता है, वो उनके वेट ज़्यादा हो जाते हैं, एक दूसरे के से मान के चलिए एक का कुछ वेट है, दूसरे का कुछ वेट है, जब दोनों जब जुड़ जाएंगे तो दोनों का वेट तो ऐड होगा ना उसमें भी, तो उनका वेट भी बढ़ जाता है। एज इट इज हमारा जो फ्लक्चुएशन होता है, इसमें जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं किससे कम, 1 माइक्रोमीटर से कम, ठीक, वो क्या होते हैं, आपस में एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, जो H2O गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होते हैं, उन लोग आपस में जुड़ जाते हैं। जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके थ्रू उन लोग आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब उन लोग जुड़ जाते हैं तो उनका वेट ज़्यादा हो जाता है और ग्रेविटेशन के थ्रू उन लोग क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। और या तो ग्रेविटेशन के थ्रू सेटल डाउन हो जाते हैं, तो डेस्पिरेशन के थ्रू कहीं फ्लो हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि अब तो उनका साइज बड़ा हो गया है, ठीक है, तो विंड का इफेक्ट भी उनमें ज़्यादा आएगा। तो ये है आपका फ्लक्चुएशन। अब इसके आगे है आपका एब्जॉर्प्शन, ठीक, तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन है, वो होता क्या है, पार्टिकुलेट्स और गैसियस पॉल्यूटेंट्स आर कलेक्टेड इन रैन और मिस्ट, then settle out with that moisture to occurs below cloud level, also called washout or swamping. This also causes acid rain, which means जो हमारे को एब्जॉर्प्शन होता है
क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है जो रेनिश जो वेदर रहता है, ठीक है, रेनिश वेदर जो रहता है उसका जो क्लाउड रहता है वो हल्का ब्राउन ब्राउन टाइप रहता है, ठीक है। जो पानी वाला जो बादल रहता है उसका कलर थोड़ा डिफरेंट रहता है, ठीक। तो उसका कलर डिफरेंट रहता है और वो क्लाउड लेवल के नीचे रहता है, ठीक। तो उसमें क्या होता है, एटम मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। मॉइस्चर के साथ साथ क्या होता है, उसमें जो भी पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स और गैसियस पॉल्यूटेंट्स, पार्टिकल्स और गैसियस पॉल्यूटेंट्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, उस मॉइस्चर के थ्रू उन लोग आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक, आपस में मिक्स हो जाते हैं। और कहाँ होते हैं, बिलो क्लाउड लेवल, जो हमारा जो क्लाउड का जो लेवल है उसके नीचे ये लोग क्या होते हैं, उसके नीचे आ जाते हैं, बिलो द क्लाउड लेवल, ठीक। क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है टोटली वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हम लोगों ने देखा होगा कि जिसका वेट कम, मतलब बहुत कम रहता है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन जैसे बलून में हम लोग डालते हैं, ठीक, तो बलून क्या करता है, एयर में फ्लो होने लगता है, ठीक, उड़ने लगता है। लेकिन उसी जगह पे हम लोग नॉर्मल एयर जब भरते हैं, तो नॉर्मल एयर जब भरते हैं तो उसमें क्या होता है, वो बलून नहीं उड़ता। क्यों नहीं उड़ता, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक, नॉर्मल एयर का उसका ज़्यादा है हाइड्रोजन की, मतलब एज ए कंपेयर हाइड्रोजन। तो यही चीज़ होता है कि जब हमारा जो पार्टिकल्स और गैसियस पॉल्यूटेंट होता है, ठीक है, तो जब रेन वाला जो क्लाउड बनता है, ठीक है, जब रेन वाला जब क्लाउड बनता है ना, तो उसमें क्या हो जाते हैं, ये सब मिक्स हो जाते हैं। और ये सब मिक्स होने की वजह से क्या होते हैं, ये जो क्लाउड लेवल है उसके नीचे नीचे आ जाते हैं, ठीक है। और जब नीचे आ जाते हैं और एक टाइम पीरियड के साथ फिर बारिश के साथ मिक्स होके, रेन के साथ मिक्स होके वो क्या क्या करते हैं, अर्थ सरफेस में आ जाते हैं, ठीक। तो यही चीज है एब्जॉर्प्शन। और ये क्या करता है, इट्स आल्सो कॉजेस एसिड रेन। तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, चलो वो तो इफेक्ट नहीं पहुंचाते, लेकिन जो पॉल्यूटेंट प्रेजेंट, गैसियस पॉल्यूटेंट, वो क्या करते हैं, जो गैसियस पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं वो वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं। और जब वो एसिड बनाते हैं तो फिर जो वर्षा होती है, जो रेन होता है, वही चीज़ क्या होता है, हमारा एसिड रेन होता है। जो गैसियस पॉल्यूटेंट होते हैं, गैसियस इट मीन्स बहुत सारे पॉल्यूटेंट है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर एक्सेट्रा, तो ये सब क्या होता है, पानी में मिक्स होकर एसिड का फॉर्म ले लेते हैं। और जो रेन होता है, जब पानी वर्षा होती है तो पानी के साथ मिक्स होकर इन लोग क्या हो जाते हैं, अर्थ सरफेस में आ जाते हैं। तो आप लोग देखे होंगे जो एसिड रेन होता है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। जो फार्मर्स लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमारे जो बिल्डिंग्स होते हैं, बिल्डिंग्स उनमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। जैसे इसका एग्जांपल है आपका जो ताजमहल है, वो पहले उसका कलर कुछ और था, उसका कलर धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। वो किसके थ्रू होते हो रहे हैं, हमारा एसिड रेन के थ्रू। और एसिड रेन होता क्यों है, एब्जॉर्प्शन के चलते। एब्जॉर्प्शन के चलते क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल और गैसियस पॉल्यूटेंट होते हैं वो पानी के मॉइस्चर में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। जो पानी वाला जो रेनी वाला जो क्लाउड रहता है उसमें मिक्स हो जाते हैं हम लोग, और रेन के साथ हम लोग अर्थ सरफेस में आ जाते हैं। तो ये था हमारा एब्जॉर्प्शन। अब इसके आगे है रेन आउट। तो रेन आउट को देखेंगे।